नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू दीर्घास। आज का ये वीडियो हमारा ADD 2026 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जनरल स्टडीज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जनरल स्टडीज के जो 20 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं। हमने सिलेबस का वीडियो बनाया था लास्ट टाइम, आपको बताया था कि इसमें जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो जनरल स्टडीज के आते हैं। तो फिजिक्स का सिलेबस तो सबको समझ में आ जाता है कि फिजिक्स में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री का भी सबको समझ में आ जाता है कि जो 11 बेस्ड केमिस्ट्री है वही उनको करना होता है। बात यह है कि जनरल स्टडीज में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एमपी भी है, एनवायरमेंट भी है, बायो भी है, सारी चीजें हैं। उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये बच्चों को समझ में नहीं आता है। इसलिए क्या किया है हमने, आप लोगों के सामने जो 2024 का पेपर है, क्या है ये 2024 वाला जो हमारा पेपर है वो है। और इसमें जो जनरल स्टडीज के 20 नंबर के क्वेश्चन आए हुए थे वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इससे क्या होगा बेटा, एक बात याद रखिए कि अगर आप जनरल स्टडीज में करंट छोड़ दें तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको रिपीटेड देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप ADD में सिलेक्शन चाहते हैं तो 5 से 6 साल के जो पेपर हैं वो आप बार बार लगा लीजिए। 70 से 80% का पोर्शन वो है आपका रिपीट हो जाएगा। करंट वाला जो पोर्शन है वो रिपीट नहीं होता है, उसको छोड़ के बाकी का पोर्शन क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। तो इससे सिलेक्शन के चांस इतने में इनफ है कि हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे जनरल स्टडीज में जो 20 नंबर के हमारे क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। ये आप लोगों के लिए बेहद खास है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहना है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा पहला ही क्वेश्चन क्या है कि जो लताएं होती हैं, लताएं क्या है, जिनको हम क्रेपल्स बोलते हैं, वो क्या होते हैं। तो ये क्या होते हैं, कमजोर तने वाले जो होते हैं ना पौधे होते हैं, यानी कि प्लांट्स विद द वीक स्टेम। ये बात मुझे बिल्कुल सही लग रही है, तो अपन चेक भी कर लेते हैं, इसका आंसर सही है। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है वो देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन क्या है अगला, पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द सीक्रेट उपन्यास के लेखक हैं। द सीक्रेट, द सीक्रेट क्या है, एक नॉवेल है। क्या है नॉवेल का नाम? द सीक्रेट। तो इसके राइटर कौन है? अब देखिए, राइटर से भी क्वेश्चन आता है और आपने देखा बॉटनी से भी क्वेश्चन, यानी कि बायो का भी क्वेश्चन मिला हमको देखने को, ठीक है। तो राइटर से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जुम्पा लाहिड़ी शायद नहीं, इसके अलावा कौन से हैं? अलेक्जेंडर बर्ड ये भी नहीं है। इसके अलावा जो है शेंडा वायरन, ये है इसके, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको वो याद रखना, जुम्पा लाहिड़ी, इनकी भी उपन्यास देख लेना आप, क्योंकि ये भी बहुत फेमस राइटर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर निम्नलिखित में से की तुलना में अधिक है। कौन से राज्य की तुलना में अधिक है? अब देखो, अभी जो हमारा पेपर हो रहा है वो 2026 में, और अभी जनगणना क्या है, चल रही है। तो अभी भी आप देखोगे 2011 के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये क्वेश्चन वापस से रिपीट होने की संभावना आप लोगों के लिए बनी है, ठीक है। तो देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र हमसे आगे है, MP से आगे, महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल हमसे आगे, लेकिन हम उत्तर प्रदेश से आगे हैं, ठीक है। साक्षरता दर का मतलब क्या होता है? लिटरेसी रेट का मतलब होता है पढ़े लिखे लोगों का होना। तो अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश की तुलना में मध्य प्रदेश में ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास था, थोड़ा आगे निकल गया, आराम से चलेंगे ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक सेकेंड ना, क्या इसमें जो पेपर है ना, ओरिजिनल पेपर हमने लिया है, तो उसमें बहुत कम लिखा होता है, बहुत बारीक लिखा होता है, देखने में भी समस्या आती है। लेकिन आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा कि बड़ी से बड़ी स्क्रीन कर दूं, जितना हो सकेगा उतना बड़ा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस घाटी में क्या होता है, सीधी और शहडोल बसे। मतलब सीधी और शहडोल जो है मध्य प्रदेश के दो डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इन कौन सी पहाड़ी पे ये दोनों डिस्ट्रिक्ट बसे हुए हैं? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सीधी और शहडोल जो है वो सोन घाटी पे बसे हुए हैं। कहाँ पर बसे हुए हैं? सोन घाटी पर। और सोन नदी भी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ही निकलती है, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। एक तरफ से नर्मदा निकलती है, दूसरी तरफ से सोन निकलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थोड़ा रीड करिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मालवा के राजा थे?
जिन्होंने 6ठी शताब्दी में क्या किया था, हेल्पथाइट्स को हराया था। हेल्पथाइट्स को हराने वाले मालवा के राजा कौन थे, ये हमसे पूछ रहे हैं, है ना। मालवा किंग कौन, जिन्होंने क्या किया था, 6th सेंचुरी के अंदर जो एफिसस करके व्यक्ति था उसको हराया था। तो आप देखोगे हर्षवर्धन, ये राजा तो हुए हैं, मध्य प्रदेश में किंग हुआ है हर्षवर्धन। समुद्रगुप्त ये मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, लेकिन इसका वर्चस्व मध्य प्रदेश में देखने को हमको मिला है। ठीक है, तो ये आप लोगों के तो देखोगे तो यशोवर्धन जो है ये रहे हैं, और ये यशोवर्धन जो है वो हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम था। ठीक है ना, तो पहले यशोवर्धन था, उसके बाद हर्षवर्धन आया था। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आने वाला है, तो हिस्ट्री से क्वेश्चन था ये ना, मध्य प्रदेश की किससे क्वेश्चन था, हिस्ट्री से क्वेश्चन था। तो जियोग्राफी से आप लोगों ने देख लिया, शहडोल और सीधी जो है वो किस हिल्स पे बसे हुए थे, सोन घाटी पे बसे हुए थे। उसके बाद हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ गया, और एक लेखक से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, इस बात को भी ध्यान रखना है। क्या पूछा है कि सांची के स्मारक को किस वर्ष में विश्व धरोहर स्थापित घोषित किया गया था। तो सांची का जो स्तूप है उसको जो है किसके अंदर, कौन सी ईयर के अंदर जो है ना डिक्लेयर किया गया था, किसमें, हेरिटेज साइट के रूप में। तो हेरिटेज साइट के रूप में इसको देखा गया था 1989 के अंदर, 1989 के अंदर जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था, किस रूप में, जो है ना हेरिटेज साइट के रूप में एस्टेब्लिश किया था। उससे पहले ये बौद्ध स्तूप देखने को मिलते हैं, कितने स्तूप है वहां पे वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा बहुत हिस्ट्री में देखोगे तो आपको वहां पे ये देखना पड़ेगा कि इसको बनवाया किसने था। देखो ग्वालियर किले की जो भांडेर तहसील में आयोजित रामलीला मेला निम्नलिखित में से कौन से महीने में लगता है। तो एक मेला लगता है रामलीला का मेला, कहाँ लगता है, ये ग्वालियर जिले में एक तहसील है भांडेर, वहां पर लगता है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के भी आप स्टूडेंट हैं तब भी आप लोग कोशिश करें कि आप थोड़ा हिंदी में समझ के चलें चीजों। तो ये कौन से महीने में लगता है, तो ये लगता है आप लोगों को जनवरी फरवरी के महीने। कब लगता है, जनवरी फरवरी के महीने में रामलीला का मेला आयोजित किया जाता है। कहां पर किया जाता है रामलीला मेला, तो याद रखना भांडेर तहसील ग्वालियर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मध्य प्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में 2020 में कुल कितने लोग बेरोजगार पंजीकृत हुए हैं। अब ये क्वेश्चन करंट का है, तो हो सकता है ये चेंज हो भी जाए और ना भी हो, ऐसे क्वेश्चन वापस से रिपीट होने की संभावना है, क्योंकि 2024 में तो 2020 का करंट पूछ रहे हैं, तो 2026 में भी 20 का करंट पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये रिपोर्ट हर 10 साल 5 साल 6 साल में होती है, हर साल तो होती नहीं है। तो ये रिपोर्ट अगर 20 के हिसाब से पूछ सकता है, इसलिए डायरेक्ट याद रखना कि जो है 30 लाख से अधिक लोग जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगार क्या हो गए हैं, पंजीकृत हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मार्को पोलो निम्नलिखित में से किस देश से थे। अब देखो ये इंटरनेशनल क्वेश्चन भी हमसे पूछ लिया कि मार्को पोलो, ये फेमस व्यक्तियों से क्वेश्चन पूछा है कि मार्को पोलो कहाँ के थे। तो ये सबको पता है मार्को पोलो इटली के थे, इटली का रहने वाला था मार्को पोलो। और ये किससे संबंधित है, ये आप मेरे को कमेंट के अंदर बताएंगे कि मार्को पोलो जो है किस चीज से संबंधित व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये बिल्कुल क्या है ना, यहाँ पे हमारा माउस खराब हो गया, इसलिए थोड़ी हमको समस्या का जो है सामना करना पड़ता है आप लोगों को। बाकी सारी चीजें आप लोगों के लिए कंटेंट में कमी नहीं रहेगी, हम अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। आप लोग थोड़ा शांति बना के आराम से समझा करो, क्योंकि आप लोग क्या है कि यूट्यूब के अंदर बहुत सारे टीचर बहुत फास्ट लेवल पे बोलते हैं चिल्ला चिल्ला के, और बड़े बोर्ड्स पे पढ़ाते हैं, तो आप लोगों को वो आदत पड़ गई है। लेकिन कोशिश करें कि चीजों को समझ के आराम से तसल्ली से, और कौन सी चीज पेपर में आती है उसको देख के ही आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि वैदिक जो है सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बनी थी। ठीक है ना, तो वैदिक सभ्यता की जब बात हम करते हैं, कौन सी, वैदिक सिविलाइजेशन की। तो वैदिक सिविलाइजेशन के लिए अगर आप देखोगे तो वैदिक सिविलाइजेशन जब बनी तो ऋग्वेदों के अगर अंदर हम बात करें तो एक नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा मिलता है, गंगा का भी नहीं मिलता उतना, उतना यमुना का भी नहीं मिलता, नर्मदा का भी उतना उल्लेख नहीं मिलता जितना उल्लेख हमको देखने को मिलता है सरस्वती नदी का। तो वैदिक सभ्यता जो थी, जिन्होंने वेदों की रचना करी,
उस सभ्यता की बात करते हैं तो उसको हम वैदिक सभ्यता बोलते हैं। वो सरस्वती नदी के किनारे ही बसी हुई थी। तो इसको तो आप कॉमन सेंस के साथ भी अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन बाकी अभी है। हर पेपर में आपको जो है जीएस के अंदर यानी कि जनरल स्टडीज के अंदर 20 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। अब देखिए जरा, निम्नलिखित में से किस वंश में क्या लिखा है के दौरान रेशम मार्ग की स्थापना हुई, इसको लगा लीजिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेपर में रिपीट होने की संभावना फुल है कि किस राजवंश में जो है क्या हुआ था, रेशम सिल्क रूट एस्टेब्लिश हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। तो ये था किसका था, हन राजवंश के। कौन सा डायनेस्टी चल रही थी, हन डायनेस्टी चल रही थी मध्य प्रदेश के अंदर। उस समय ही यहाँ पर सिल्क रूट की स्थापना हुई थी। ठीक है, सिल्क रूट बना था मध्य प्रदेश के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें मौजूद हैं, कौन सी शर्तें मौजूद हैं। भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें मौजूद हैं। तो न्यायिक समीक्षा बिल्कुल है कि नहीं है, बात करते हैं। उसके अलावा में से कौन सी शर्त मौजूद है, ऐसा पूछ रहे हैं। तो आप देखोगे मनी बिल जो है, मनी बिल मौजूद है। डी ऑप्शन लगा के आप आगे बढ़ेंगे। ये पॉलिटी से क्वेश्चन है, किससे है, पॉलिटी से क्वेश्चन भी हमको देखने को मिल गया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि जो कौन सा है, इंडोला महल। भाई साहब महलों से तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी आप क्या करेंगे, वेरी इंपोर्टेंट लगाएंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों को रिपीट होता हुआ दिखेगा। तो जितने भी मध्य प्रदेश के अंदर महल हैं उनको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है ना। तो इंडोला महल, इसको हम जैसे झूलता महल भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो ये तो आप लोग में से कोई भी बच्चा जो है घूम के आया हुआ धार, वहां वो झूलता हुआ महल या हिंडोला महल देखने को मिलता है ना। ठीक है, ग्वालियर का किला भी बहुत फेमस है, जिरवाल्टर बोलते हैं किलों का, तो उसको भी याद रखना, वो भी क्या है, ग्वालियर के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का बाहुती जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है। बाहुती जलप्रपात, तो एक नर्मदा की सहायक नदी है सेलर। कौन सी, सेलर। ये किसकी सहायक नदी है, तो ये नर्मदा की सहायक नदी है, उस पर बाहुती जलप्रपात बना हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को रिवर्स वाटरफॉल्स इनसे भी क्वेश्चन याद करने हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है, भोपाल के मोहम्मद कौन है, ये समीर दत्त का संबंध किससे, खेल से रहा है। तो खेलों के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश के। तो आप देखोगे जीएस के अंदर मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ये हॉकी से रहे हैं, मोहम्मद समीर जो है ना, उनका संबंध किससे रहा है, हॉकी के खेल से रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में सिख संग्रहालय एवं अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। सिख संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। तो ये आप लोगों का जबलपुर में है। कहाँ है, जबलपुर में। ठीक है, तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है 2024 से ही क्वेश्चन है, मतलब करंट का क्वेश्चन रहा हुआ। जून 2024 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल कितने यूनेस्को स्थल हैं। 24 की बात कर रहे हैं, तो 24 के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 3 है। और अभी आप गूगल से अपडेट कर लेना इसको, किसके हिसाब से, 2026 के हिसाब से, क्योंकि भैया जब 2024 का पूछ सकते हैं तो 2026 का भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, अभी अपडेट कर लेंगे। अभी के अभी आपको गूगल में से सर्च करके लिख लेना इसका। मेन बात ये है कि अगर आप देखोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन अभी तक हमको क्या मिले, करंट के मिले हैं। बाकी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमको मिले हैं कहाँ से, एमपी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मतलब एमपी जीके से। 1-2 क्वेश्चन हमको बॉटनी से मिला हुआ है, यानी कि बायोलॉजी से मिला है। 1-2 क्वेश्चन हमको जो है पॉलिटी से मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान राजभवन का निर्माण निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। तो जो मध्य प्रदेश में अभी राजभवन है उसको कब बनाया गया था, तो उसको बनाया गया था 1880 में अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, याद रखना इसको, 1880 में बनाया गया था। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज आपके सामने है कि मध्य प्रदेश राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है।
तो ये जून 2024 तक की बात कर रहे हैं, लेकिन जून 2024 तक की पूछे, कितनी तक की पूछे, अभी तक से 3 बार ही राष्ट्रपति शासन लगा है मध्य प्रदेश में, क्योंकि पूरी इंडिया में ही 3 बार लगा है। 3 बार इंडिया में लगा है तो 3 बार ही मध्य प्रदेश में लगा हुआ है। अलग से मध्य प्रदेश में कभी भी जो है राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है, याद रखना। तो कितनी बार लगा है? 3 बार। 2026 में भी पूछेगा तब भी आपको इसका आंसर 3 बार ही देना है, क्योंकि अलग से कुछ भी अभी तक नहीं लगा। एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन था हमारा 60, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा 60, उसको देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि महात्मा गांधी पुरस्कार की स्थापना 1955 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महात्मा गांधी की जयंती पर की गई थी। तो 1995 में अगर आप देखोगे तो महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो उस टाइम महात्मा गांधी की 125वीं जयंती मनाई गई थी। तो 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में क्या किया गया था? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है महात्मा गांधी पुरस्कार की स्थापना की गई थी, याद रखना 1995 में। तो ये तो याद रखोगे कब की गई थी? 1995 में की गई थी, उनकी 125वीं वर्षगांठ के रूप में। तो ये आप लोगों ने 20 क्वेश्चन देखने को मिले। तो आप लोगों को इसमें पता क्या करना है, आप लोगों को मैं अपना सजेशन दे रहा हूँ कि आप लोगों को करना गया तो ये 25 क्वेश्चन में आपको एनालिसिस करना है कि एमपी के कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले, है ना, करंट के कितने क्वेश्चन आपको देखने के मिले, है ना, इसके अलावा नेशनल से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिले, इसके अलावा एनवायरमेंट एंड बायोलॉजी एंड बायो से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिले। ये आप लोगों को क्या करना है, अभी चेक करना है, ठीक है। तो और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर कर देना, कमेंट में बताना है कि इनसे आपके कितने क्वेश्चन जो हैं बन जाएंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं और जनरल स्टडीज के क्वेश्चन ADDT के अंदर बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। तो हल्की सी मेहनत में आपका क्या हो जाएगा, इसके अंदर ज्यादा नंबर आप ला सकते हैं। तो जीएस जरूर पढ़ के जाना है, स्पेशली एमपी जरूर पढ़ के जाए, ठीक है। एमपी का अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो वाकई में आपको परेशान कर रहा है तो उसका वीडियो मैं लाके दे दूंगा। बाकी पूरे टॉपिक यहाँ पे पढ़ाना पॉसिबल नहीं है बेटा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं क्लासेस क्या करेंगे। मैं हाँ ये कर सकता हूँ कि आपको 5 से 6 साल के पीवाई के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा, जीएस के मतलब जो जनरल स्टडीज है उसके भी, फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो ADDT का एग्जाम दे रहे हैं या एग्रीकल्चर की किसी भी एग्जाम से जुड़े हुए हैं, 12th क्लास से हैं, 11th क्लास में है, ये बीएससी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर देना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।